राया और नैनतारा आपस में भाई बहन भी हो कि मूवी के अंदर टिकट का ही टिकट कटने वाले इसे टॉक्सिक की ट्रेलर की शुरुआत होती है। तो इस पॉइंट पे राया जो कि अपने लड़के टिकट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उसके ऊपर उसने गन भी तान देती है। इस पॉइंट पे मुझे जहाँ तक लग रहा है टिकट ने ऐसा कुछ बड़ा कांड किया होगा जिससे उसकी मम्मी मतलब नादिया की जान चली गई होगी। क्योंकि अगर आप टिकट के कपड़े और फेस को ध्यान से देखोगे तो हमें देखने को मिलेगा उसके फेस में वही जोकर वाला मेकअप लगा हुआ है जो कि नादिया के साथ आगे के सीन में हमें देखने को मिलता है, जहाँ नादिया उसे यहाँ से दूर जाने को बोलती है क्योंकि राया नादिया और टिकट को पसंद नहीं करता है, ऐसा जो कि नादिया खुद अपने बेटे टिकट को बता रही है। एंड ये जो राया का लड़का टिकट का कैरेक्टर मुझे काफी हद तक साइको जैसा लग रहा है, क्योंकि एक सीन में आपने भी नोटिस किया होगा जब टिकट एक छोटे से जेल के अंदर में रहता है तो उसका फेस थोड़ा सा साइको की तरह लगता है। एंड इसके आगे के शॉट में हमें नैनतारा और राया के बचपन के कुछ शॉट को दिखाया जाता है कि किस तरह से जब राया छोटा था उसके प्रोटेक्शन के लिए नैनतारा आगे को आई थी। आगे के कुछ शॉट में जब राया एक कब्र को खोद के डेड बॉडी मतलब कंकाल के गले से चैन और हाथ से अंगूठी खींचता है, तब आपने नोटिस किया होगा इसके जस्ट कुछ सेकंड पीछे वाले शॉट में एक लेडी जो कि काफी सारी चूड़ियां पहने रहती है, लाल कलर की साड़ी जो कि काफी हद तक दुल्हन की तरह लग रही होती है। उसी ने एक बच्चे पकड़े हुए आदमी के ऊपर वार किया होता है, उसी ने सेम इसी तरीके से चेन और हाथ में अंगूठी पहनी होती है जो कि इसी की डेड बॉडी होगी। एंड इस आदमी का कनेक्शन कहीं न कहीं से नैनतारा और राया के बीच में होगा, इनफैक्ट हो सकते हैं। एंड नैनतारा का सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि राया को इस शहर के ऊपर राज करना देखना चाहते हैं। इसका ये भी कारण हो सकता है कि नैनतारा और जब राया छोटे होंगे तो इस शहर ने उनको काफी ज्यादा दुख पहुंचाया होगा, जिसके बाद राया अपना खुद का गैंग बना के इस शहर के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर है उन सबको निपटाने का काम शुरू करता है ताकि उस शहर पे इजिली राज कर सके। एंड इस वाले सीन पर आप देख भी सकते हो राया जो कि अपने प्राइम पर है, उसके सामने इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, उसने नैनतारा और राया दोनों को ही पकड़ लिया है। एंड ये वही सेम राया का इंट्रोडक्शन वाला सीन है जिसमें राया ने पलंग तोड़ का बम फोड़ा था। एंड मे भी इस वाले गैंगस्टर को मारने के बाद राया जो कि इस शहर का टॉप का गैंगस्टर बन जाएगा, इस शहर के ऊपर उसी का राज होगा। एंड इसके बाद हमें राया के इंटरेस्ट को दिखाया जाता है कि उसे प्यार तो किसी से भी नहीं है, बस उसे अपने पावर से प्यार है। वो जब चाहे किसी के साथ भी सो जाता है लेकिन उसे लगाव किसी के साथ भी नहीं है, बस तब तक जब तक राया की लाइफ में नादिया की एंट्री नहीं हुई होती है। नादिया जो कि बाकी लड़कियों से अलग लगती है क्योंकि राया जो कि उस शहर का टॉप का गैंगस्टर रहता है, फिर भी नादिया को जब वो बोलता है तो नादिया उसके मुंह में थूक के चली जाती है। एंड इस वाले सीन के बाद राया जो कि नादिया को पाने की और भी कोशिश करेगा क्योंकि उसने सीधा राया के मुंह में थूक के उसको और भी काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। एंड एट दी एंड राया जो कि नादिया को सेट कर लेते हैं, इसका परिणाम स्वरूप हमें टिकट देखने को मिल जाता है। एंड इधर तारा सुतारिया का कैरेक्टर भी राया से काफी प्यार करती है। इस वाले सीन में हम साफ साफ देख भी सकते हैं नादिया को बीच में बांध के रखा गया एंड वही तारा सुतारिया भी हमें देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ राया जो कि मे भी नादिया को बचाने के लिए वहाँ आया होगा। एंड इन सब केओस का फायदा जो कि हुमा कैरेसी को होने वाला, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है आपने नोटिस किया होगा राया ने जिस टॉप के गैंगस्टर को मारा था उसका लिंक कहीं न कहीं से हुमा कैरेसी के साथ होगा। एंड राया को बर्बाद करने के पीछे हुमा कैरेसी का काफी बड़ा हाथ होगा। एंड पूरे ट्रेलर में राया जो कि एक्शन करते हुए नजर तो आ रहे, लेकिन ये वाला एक्शन सीन जो कि सबसे ज्यादा हटके और यूनिक होने वाले, क्योंकि राया ने सीधा इस लेडीज के मुंह में सीधा चाकू घुसा दिया है। एंड इसके आगे सीन में यश जो कि कम्प्लीटली नंगे होते हैं एंड वो नीचे की ओर देखते, पर आपने एक चीज नोटिस की है, मैं इस वाले सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मे भी मुझे जहाँ तक लग रहा है नादिया के जाने के बाद राया की लाइफ काफी हद तक चेंज होने वाली है। नादिया के मरने के बाद मे भी टिकट वहाँ से कहीं दूर भाग गया होगा। राया ने उस शहर में रह के अपना डोमिनेशन बरकरार रखा है, अपने साम्राज्य इतना बड़ा स्थापित कर लिया कि उस शहर में राया को मात देने वाला कोई भी नहीं है। बट काफी सालों के बाद उसका बेटा टिकट जो कि काफी बड़ा हो चुका है राया को मारने के लिए वापस आएगा। एंड जिस तरह से टिकट का जो फाइटिंग स्टाइल है वो मुझे काफी हद तक वेल ट्रेन कमांडो की तरह लगता है। एंड मुझे जहाँ तक ये लग रहा है टिकट अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार जो कि राया को ही समझता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नादिया और टिकट की कन्वर्सेशन सुनी थी जिसमें नादिया टिकट को बता रही है कि राया उन दोनों से प्यार नहीं करते, उन दोनों से नफरत करते हैं। एंड आगे के कुछ सीन में नादिया जो कि टिकट को राया के खिलाफ भड़का रही है ताकि वो बड़ा होकर राया का टिकट काट सके। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बर्फ वाला सीन ही मूवी का एंडिंग का क्लाइमैक्स होने वाले, जिसके
के अंदर राया और टिकट आपस में भिड़ने वाले, क्योंकि हमें बहुत सारे सीन में इन दोनों को आपस में भिड़ते हुए तो देखा है। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है काटने वाला होगा राया, बट मूवी के एंड में एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि राया जो कि अपनी गलती मान ले और टिकट से माफी मांग ले, या फिर टिकट का मन बदल जाए और उसे माफ कर दे। एंड इस मूवी के अंदर हमें यश के टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले रहेगा टिकट जो कि काफी ज्यादा खूंखार देखने को मिलता है। एंड दूसरा रहेगा राय का प्राइमेज जो कि हल्की छोटी दाढ़ी एंड छोटे बाल वाला, जिसमें उसने शहर के अंदर डोमिनेशन करके राज किया था। एंड तीसरा रहेगा ये वाला जिसमें राय की दाढ़ी एंड बाल काफी लंबे हो चुके हैं, साथ ही थोड़े थोड़े सफेद भी हो रहे हैं। इस एज में उसे टिकट के साथ लड़ना पड़ेगा। एंड इस ट्रेलर को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, भले ही आप कितने ही पावरफुल रहे, लेकिन आप एक ना एक टाइम पे बूढ़े हो गए, उस फल का नतीजा जो कि आपको बुढ़ापा में जरूर मिलेगा।